फ्रेंड्स, अगर आपने इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है तो ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड्स वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि मैं 100 क्वेश्चन बताऊँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 100 क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए। और फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करना। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, जो ये क्वेश्चन पेपर होता है ये 120 मिनट का ये होता है एग्ज़ाम, यानी 2 घंटे में। और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो 100 क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर। और इसमें ये देखिए 0.25 इसमें माइनस मार्किंग होती है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंग्लिश में भी आपको दिखा दूंगा मैं और हिंदी में भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों इसका क्या है, स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, तो आप लोगों को काफ़ी नॉलेज हो जाएगा कि किस टाइप का एग्ज़ाम आता है। जैसे देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, मेटल सपोर्ट ऑफ द ओवरहेड लाइन एंड द मेटल फिलिंग अटैच्ड, ठीक है, आर परमानेंटली अर्थेड। तो इसका जो आंसर होगा वो ईच अदर होगा, ठीक है। काफ़ी यानी मेरे को एक्सप्लेन करने के लिए इसको समय नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इसी का देखिए ये हिंदी में है, ठीक है, इसी का ये हिंदी में है। शिरोपरी लाइन में जो भी है ये आप पढ़ लीजिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, मेटेलिक बैरियर वायर यूज फॉर सपोर्टिंग द इंसुलेटिंग वायर ऑफ द ओवरहेड लाइन ऑफ द वोल्टेज ऑफ, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, नॉट एक्सीडिंग 650 वोल्ट एंड अर्थेड, ठीक है। और इसका बी वाला भी आंसर है, नॉट एक्सीडिंग 65 वोल्टेज एंड इंसुलेटेड, ठीक है। अब इसका देखिए ये हिंदी में है, ये हिंदी में है, तो ये आप लोग पढ़ लेना हिंदी में। अब जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ईच स्टे वायर शैल बी, फर्स्ट है अर्थेड एंड सेकेंड है अनअर्थेड। तो इसका आंसर दोनों है, यानी फर्स्ट वाला भी इसका है और सेकंड वाला भी इसका है। यानी ये जो फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट है ये नहीं होगा, यानी दोनों इसके आंसर होंगे, ठीक है। अब ये इसका आंसर, इसका ये थर्ड है क्वेश्चन, ये है, ये हिंदी में आप लोग रीड कर लीजिएगा। चलिए अब अपन फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या लिखा है, एवरी रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट पोल्स एंड प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कॉन्क्रीट पोल शैल बी, फर्स्ट है विदाउट स्टेप, सेकेंड है मे हैव स्टेप्ड, डिपेंड ऑन द रिक्वायर्ड। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट है। फर्स्ट का मतलब विदाउट स्टेप। हिंदी में फोर्थ क्वेश्चन का मतलब ये रहा, हिंदी में आप लोग रीड कर लीजिएगा। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द अर्थिंग लीड फॉर द लाइटनिंग अरेस्टर शैल बी, फर्स्ट है नॉट पासेस थ्रू द स्टील पाइप, और सेकेंड है बी पासेस थ्रू एनी स्टील पाइप फॉर द सेफ्टी पर्पज़। क्या इसका फर्स्ट है या इसका सेकेंड सही, बताइए। फर्स्ट इसका जो ऑप्शन है वो सही है, नॉट पासेस थ्रू एनी स्टील पाइप, ठीक है। अब ये हिंदी में इसका है, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा, हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिएगा। फ्रेंड, ट्रांसफार्मर के टेस्टिंग से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम में, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में ट्रांसफार्मर से टेस्टिंग के से उसकी प्लेलिस्ट है, तो आप ज़रूर उसको विजिट कर लेना। ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग की प्लेलिस्ट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए अब अपन सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडरग्राउंड पावर केबल ऑफ द वोल्टेज एक्सीडिंग 33 kV शैल बी लेड एट लीस्ट एट द डेप्थ ऑफ, यानी जो अंडरग्राउंड केबल 33 kV की जो लाइन होती है, ठीक है, केबल होती है, उसके लिए अपन को कितने यानी गड्ढा कितना करना पड़ता है ज़मीन में। तो इसका आंसर है 1.2 मीटर का कम से कम गड्ढा अपन को करना पड़ता है। इसी का हिंदी में देखिए ये है। अब अपन सेवंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ द टैपिंग पर कंडक्टर शैल नॉट बी मोर देन, इसका आंसर है 4 अप टू 650 वोल्ट लाइन, यानी 4 से अप टू 650 वोल्टेज की लाइन में मोर देन, ठीक है। द नंबर ऑफ टैपिंग पर कंडक्टर शैल नॉट बी, यानी 4 से ज़्यादा अपन को नहीं करना है टैपिंग, ठीक है, 650 वोल्टेज की लाइन पे।
अब 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो हिंदी में है इसका, देखिए 7th क्वेश्चन आप लोग ये रीड कर लीजिएगा। अब 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है, पॉइंट ऑफ द कॉमन्समेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी मीन्स, इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर है 3rd, इसका आंसर है, ठीक है 3rd, यानी कौन सा पॉइंट है? द पॉइंट ऑफ द इनकमिंग टर्मिनल फॉर स्विच गियर, ठीक, इंस्टॉल्ड बाय द कंज्यूमर। ये इसका 8th का ये है इसका हिंदी में, ठीक है, और इसका आंसर अपना था 4th वाला, है ना, यानी 3rd वाला। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। कंपोजिट केबल कंपेयरिंग इन इनर कंडक्टर विच आर इंसुलेटेड फ्रॉम वन अनदर कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक केबल, ठीक है। ये अपना क्या हुआ? 9th का आंसर हो गया। 9th का देखिए हिंदी में आप ये लीजिए, पढ़ लीजिएगा। जिसको हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में भी फ्रेंड्स पढ़ सकता है। देखिए 10th क्वेश्चन है, एनी वायर केबल बेयर प्लेट यूज्ड फॉर द कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड सो अरेंज एज टू बी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड टू ए सिस्टम इज कॉल्ड, इसको क्या बोल देते हैं? कंडक्टर बोल देते हैं, ठीक है। ये इसका हिंदी में है 10th वाला, ये रीड कर लेना आप। 11th की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है? अप्लायंस फॉर ऑटोमेटिकली इंटरप्टिंग द ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द कंडक्टर व्हेन करंट राइज अबव टू द प्रीडिटर्मिनेटेड वैल्यू इज कॉल्ड कट आउट। अब देखिए 11th का जो क्वेश्चन है वो हिंदी में आप लोगों को ये मिल जाएगा। चलिए अब 12th की तरफ चलते हैं। एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम इन विच आर कंडक्टर आर अप्लायंस आर अर्थड इज नोन एज अर्थिंग। ये तो सभी को पता ही होगा। 12th का हिंदी में ये रहा। अब 13 चलते हैं अपन। डीसी और डायरेक्ट करंट वोल्टेज अबव डैश वोल्ट यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द पावर, यानी कितना डीसी करंट, ठीक है, वोल्टेज यूज़ होता है ट्रांसमिशन, पावर को ट्रांसमिशन करने के लिए। तो इसमें देखिए इसका आंसर फर्स्ट सही है, द हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट 1 लैख, ठीक है। और 13th वाले का ये आप हिंदी में इस तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ 14th देखते हैं। लिंक स्विच इज ए, इसको क्या बोलते थे? लिंक स्विच क्या होता है? स्विच विथ ऑल ऑफ द पोल मैकेनिकली लिंक्ड सो एज ऑपरेटेड साइमेंटेसली, ठीक है। ये अपना क्या हो गया 14th वाले का। देखिए हिंदी में आप ऐसे पढ़ लेना। 15th वाला क्वेश्चन है, डेजिग्नेटेड पर्सन possesses, ठीक है। तो इसका 2nd और 3rd इसका ऑप्शन सही है। 2nd में क्या लिखा है? द सर्टिफिकेट ऑफ द कॉम्पिटेंसी, और 3rd है इलेक्ट्रिकल वर्क परमिटेड। थोड़ा फ्रेंड्स आप लोगों को लग रहा होगा कुछ थोड़ा सा वर्ड्स के अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स एग्जाम ही अपना ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब ये 16th क्वेश्चन है। देखिए सप्लायर शैल प्रोवाइडेड अ सुटेबल स्विच गियर इन ईच कंडक्टर ऑफ एवरी सर्विस लाइन। और 2nd है बट अर्थिड न्यूट्रल कंडक्टर शैल नॉट बी प्रोवाइडेड। तो बताइए इसका फर्स्ट सही है कि 2nd सही है? फ्रेंड दोनों सही हैं इसके, ठीक है। इसका आपको 16th का हिंदी में आप ऐसे पढ़ लीजिए। ये देखिए 16 क्वेश्चन है। अब 17 क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। क्या बोल रहा है? ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शैल बी इंस्टॉल्ड, फर्स्ट है एट अबव टू दैट ऑफ मीन्स सी लीवर, एंड 2nd है इसका ऑप्शन एट द लेवल ऑफ सी लेवल। तो इसका फर्स्ट सही है, एट अबव टू दैट ऑफ द मीन सी लीवर, ठीक है। ये हिंदी में आप इसको रीड कर लीजिएगा। 18th क्वेश्चन है,
ऑल इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर शैल बी सफिशियंट रेटिंग फॉर, इसके कौन से ऑप्शन सही होंगे, इसका ऑल उसके ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। यानी ऑल इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर शैल बी ऑफ सफिशियंट रेटिंग फॉर पावर, इंसुलेशन भी होना चाहिए, फॉर द ड्यूटी साइकिल भी होना चाहिए, मेनी ऑफ द रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अंडर इन्वायरमेंटल कंडीशन, इंश्योर सेफ्टी फॉर द एनिमल्स एंड प्रॉपरली, ठीक है। इसका सभी ऑप्शन सही हैं इसके, यानी ऑल ऑफ दीज। 18th का आप हिंदी में ये रहा। चलिए अब 19th की तरफ चलते हैं। केबल फॉर पोर्टेबल इक्विपमेंट शेल, फर्स्ट है नॉट टू यूज्ड, इफ यूज्ड देन दे शेल बी हैवीली इंसुलेटेड। थर्ड है प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी। इसके सभी ऑप्शन सही हैं। 9th का हिंदी में आप 19th का हिंदी में ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिल जाएगा देखने के लिए। देखिए अब 20 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच स्टेटमेंट आर करेक्टेड, इसमें से तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। और तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एसी सर्किट एंड डीसी सर्किट शैल बी इंस्टॉल्ड ऑन सेम सपोर्ट बट दे शैल बी इन प्रॉपरली अर्थड, ठीक है। हिंदी में आपको ऐसे मिल जाएगा। ये थर्ड वाला इसका हिंदी में सही है ना। अब 21 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है ये, एन आर्टिफिशियल रिस्पिरेटर शैल बी प्रोवाइडेड एंड केप्ट इन अ गुड वर्किंग कंडीशन इन एवरी। तो इसका फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट सही है, यानी दोनों सही है। यानी जनरेटिंग स्टेशन और सेकंड है स्विचिंग स्टेशन ऑफ द वोल्टेज एक्सीडिंग 650 वोल्ट। इसका देखिए ये हिंदी में है, इसका क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। अब अपन 21 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर द मेजरमेंट ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ द इक्विपमेंट नॉट एक्सीडिंग 650 वोल्ट शैल बी कैरिड आउट बाय एप्लीकेशन ऑफ 500 वोल्ट डीसी। इसका हिंदी में आप ये रीड कर लीजिए। अब 23 की चलते हैं। बिफोर अ पर्सन पुट्स ऑन रबर कॉलेट्स ऑफ द और ग्लव्स टू स्टार्ट द वर्किंग ऑन न्यू जॉब ही शुड चेक एयर टेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। अब 13th क्वेश्चन आप लोग हिंदी में रीड कर लीजिएगा। यानी फ्रेंड्स इसका मतलब है ना ये हो गया। देखिए 23 क्वेश्चन कि अगर अपन एयर ग्लव्स अगर कभी भी अगर पहनते हैं, ठीक है, एयर ग्लव्स पहनते हैं उस टाइम अगर अपन को टेस्ट करना है कि ये रबर कहीं से क्रैक तो नहीं है, कहीं से लीकेज तो नहीं है, तो उसमें क्या होता है एयर ग्लव्स, तो उसमें क्या है अपन मुंह से हवा डालते हैं, फिर उसको चेक करते हैं कहीं लीकेज तो नहीं। अगर हवा अगर उसके अंदर रुकेगी तो यानी बढ़िया है वो, अगर नहीं रुकेगी निकल जाएगी हवा, इसका मतलब वो ग्लव्स अपना लीकेज है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, एयर टेस्ट बोल देते हैं। 24th क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो 4th स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, ऑल ऑफ दीज, यानी ठीक है। इसमें क्या लिखा है, इट इज़ डेंजरस टू थ्रोन अ स्ट्रीम ऑफ द वाटर ऑफ द लाइव एपरेटर्स, इट इज़ डेंजरस फॉर द थ्रोन ऑफ द वेट ब्लैंकेट, इट इज़ डेंजरस टू थ्रोन ऑफ फ्रॉम द ऑर्डनरी सोडा एसिड टाइप ऑफ द साइडिंग यूज फॉर द लाइन एपरेटर्स, ठीक है। 4th वाला 24 वाला देखिए आप हिंदी में पढ़ लेना, इसके सभी सही हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन की तरफ आगे हम चलते हैं। फॉर इंस्पेक्ट किलर अप्लायंसेज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस शैल बी चेक्ड बाय अप्लाइंग। इसमें तीनों इसके ऑप्शन सही हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका द वोल्टेज इज अप्लाइड फॉर द 1 मिनट बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। और सेकेंड है द सेकेंडरी सर्किट एंड द बॉडी शैल बी डिस्कनेक्टेड, ये भी सही है। द वोल्टेज इज द ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज प्लस 750 वोल्ट। इसका हिंदी में आपको ये मिल जाएगा। अब 26 क्वेश्चन क्या है,
फॉर इंस्पेक्ट किलर अप्लायंस द इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस आफ्टर द ह्यूमिडिटी ट्रीटमेंट शैल बी चेक्ड बाय, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, यानी सभी इसके सही हैं। देखिए, अप्लाइंग फॉर द साइनोसॉइडल वोल्टेज टू द प्राइमरी टर्मिनेट फॉर द ट्रांसफार्मर such that twice of the working voltage is induced in a secondary winding, और second है the frequency of the applied voltage is increased above the rated frequency, और third है time is 30 सेकेंड। इसी का आपको हिंदी में देखिए ये मिल जाएगा। इसके सभी ऑप्शन इसके सही हैं। ट्वेंटी 27 क्वेश्चन है अपना, स्टीम कुकर शैल बी मार्क्ड विथ, इसके फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है और फिफ्थ सही है। रेटेड वोल्टेज, और थर्ड है रेटेड कैपेसिटी इन लीटर, और फोर्थ है मार्किंग ऑफ द वेरियस स्विचेस, और फिफ्थ है मैन्युफैक्चरिंग नेम और ट्रेड मार्क। 27 का हिंदी में आप लोग को इधर मिल जाएगा, ये देखिए। अब 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। सेकेंड करेक्ट नहीं है, टिम्बर शैल बी यूज्ड इन अ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विच बोर्ड। अब 28 इसका देखिए क्या है, 28 का ये मिल जाएगा आपको। अब 29, विच स्विच बोर्ड इज इरेक्ट इन अ रूम ऑफ द बिल्डिंग एट अ डिस्टेंस फ्रॉम इट, इसका सेकेंड सही है। एडुकेट मीन्स ऑफ द कंट्रोल एंड इंसुलेशन शैल बी प्रॉपरली नियर द बोर्ड एंड एट द ओरिजिन ऑफ द सप्लाई। ये हिंदी में आप लोगों को 29 क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा। 30 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माउंटेड के सर्किट ब्रेकर शेल, इसका फर्स्ट सही है, नॉट बी परमिटेड इन साइड द मेटल इनक्लोजर। हिंदी में देखिए आप पढ़ लीजिए। अब 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल स्क्रू बोल्ट एंड नट विच इंश्योर कैरिंग पार्ट ऑफ द बोर्ड शेल बी थर्ड, इसका यानी फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड सही है। तीनों ब्रास का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है, रस्ट प्रूफ मटेरियल का होना चाहिए। देखिए 31 क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएगा ऐसा देखने हिंदी में। अब 32 क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं तो इसमें क्या बोल रहा है, वेयर every oil capacity of the transformer is larger than 5000 liter, then it shall be insulated at the distance of 8 meter away from wall। ठीक है, यानी ये वॉल से 8 मीटर दूर होना चाहिए। ठीक है, 32 का ये देख लीजिए आप हिंदी में। 33 का, अ कंट्रोल गियर शैल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द, इसका फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी सही है, थर्ड भी सही है। ठीक है, 33 का आप हिंदी में रीड इधर से कर लीजिएगा। थर्टी 34 है ये क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर अर्थ कनेक्शन विच स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, वाटर स्प्रिंकलर कैन बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर पर्पस, इनमें से ये वाला स्टेटमेंट है नॉट करेक्ट नहीं है। ठीक है, 34 का हिंदी में ये मिल गया अपन को। ठीक है, अब 35 ये रहा, इन सिचुएशन वेयर द एटमोस्फियर इज हैविंग एक्सप्लोसिव गैस फिटिंग ऑफ द फ्रेम प्रूफ टाइप कैन बी यूज्ड। देखिए हिंदी में भी आप पढ़ लीजिए इसको, ये है 35 क्वेश्चन।
अब 36 क्वेश्चन अपन देखते हैं। नॉर्मल कंडक्टर शैल बी, इसमें से कौन सही है? फर्स्ट सही है और सेकंड सही है। द रन एज फॉर पॉसिबल अलोंग द वॉल, और सेकंड क्या है? रन एज फॉर पॉसिबल अलोंग द वॉल सीलिंग सो एज टू बी एक्सेसिबल फॉर इंस्पेक्शन। 36 का ये रहा हिंदी में। अब 37 क्वेश्चन है। द मिनिमम डेप्थ ऑफ द अर्थ कवर रिक्वायर्ड फॉर द केबल वेयर रिजिड मेटल कंडक्टर आर टू बी यूटिलाइज्ड इज 150 mm का होगा। ठीक है, 37 का हिंदी में ये मतलब है। हिंदी में आप लोग रीड कर लेना फ्रेंड्स। अब देखिए 38 क्वेश्चन है। फॉर फ्लेक्सिबल कंडक्ट विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है? सभी करेक्टेड है। ठीक है, हिंदी में आप इधर से रीड कर लेना इसको, ये सभी स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। चलिए अब चलते हैं 39 क्वेश्चन की ओर। केबल ट्रे शैल बी परमिटेड इन, इसके भी सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। हिंदी के लिए ये रहा। मैं फ्रेंड्स इसीलिए आप लोगों को अच्छे से दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पता चल जाए कि हिंदी में क्या इसका मतलब क्या है, और इंग्लिश में तो मैं आप लोगों को बता ही रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा अच्छे से मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोग तो सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए अब 40 क्वेश्चन आ गया। एक्सरे ऑपरेटर शैल बी लोकेटेड इन अ कंपार्टमेंट, ठीक, सी जी ग्रेटेड बाय, तो इसमें क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा 355 mm थिक ब्रिक वॉल। इसका हिंदी में ये रहा। 41 क्वेश्चन है। द इंस्टॉलेशन विच आर पार्ट ऑफ द टीटी सिस्टम हैव द प्रोटेक्शन डिवाइस शैल बी, इसका फर्स्ट सही है और सेकंड सही है। रेसिडुअल करंट डिवाइस एंड सेकंड है ओवर करंट प्रोटेक्टिव डिवाइस। इसका हिंदी में मतलब ये रहा 41 क्वेश्चन का। अब देखिए 42 क्वेश्चन ये रहा। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मोटर मशीन से उसके वीडियोस देखना हो, मोटर मशीन से रिलेटेड वीडियोस देखना हो, तो उसकी भी प्लेलिस्ट है ना डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, तो प्लेलिस्ट की लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाके आप मोटर मशीन से रिलेटेड कई सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सकते हैं। तो आप लोगों को काफ़ी डीप नॉलेज हो जाएगा मोटर मशीन का, तो वो प्लेलिस्ट भी आप ज़रूर विजिट कर लेना। तो अभी अपन देख लेते हैं कि 42 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द डिस्कनेक्टिंग डिवाइस शैल बी प्रोवाइडेड एज फॉर टू परमिट द डिस्कनेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन सर्किट डिवाइस फॉर पर्पज ऑफ, इसका फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, ना तीनों सही है। टेस्टिंग, रिपेयर, फॉल्ट डिटेक्शन। और 42 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये हिंदी में है 42 क्वेश्चन, देखिए ये आप रीड कर लेना, इसके सभी ऑप्शन सही हैं। ये देखिए अब 43 अपन देखते हैं। ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शैल बी सुटेबल फॉर द नॉमिनल वोल्टेज ऑफ द इंस्टॉलेशन, फर्स्ट है इसका, सेकंड है इसका आरएमएस वैल्यू फॉर द एसी वोल्टेज, यानी इसके फर्स्ट भी सही होगा, सेकंड भी सही होगा। अब इसका 43 क्वेश्चन आप देख लीजिए हिंदी में। 44 क्वेश्चन है। इन एन आईटी सिस्टम इफ द न्यूट्रल कंडक्टर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्विपमेंट कनेक्टेड बिटवीन फेस एंड न्यूट्रल शैल बी इंसुलेटेड होना चाहिए। इसका हिंदी में आप लोग रीड कर लीजिए। अब 45 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द पावर कैरेक्टरिस्टिक, इसके सुटेबल फॉर द ड्यूटी के लिए भी होगा, ये लोड फैक्टर के भी होगा, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन के लिए भी होगा ये, तो इसका ऑल ऑफ दीज आएगा। इसका हिंदी में आप ये रीड करना 45 वाला।
इसके सभी ऑप्शन सही हैं 45 क्वेश्चन के। 46 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डक प्रोवाइडेड शेल बी रेडियल थिकनेस 15 mm की। 46 का हिंदी में ये लिखा है। 47, अब 47 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केबल कनेक्टेड इन अ पैरेलल शेल बी ऑफ सेम टाइप, सेकेंड क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ और डिस्पोजिशन। इसके भी सभी ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ दीज। 47 का हिंदी में आप ये रीड कर लेना, इसके सभी ऑप्शन सही हैं। ये है 47 क्वेश्चन। अब 48 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच कंडक्टर शेल नॉट बी यूज्ड इन द सिचुएशन वेयर द टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर आर लाइक टू एक्सपोज टू वेट कंडीशन, यानी केबल क्लैड एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज नहीं होता है। ठीक है, 48 का ये पढ़ लेना आप, हिंदी में है ये। 49 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेयर स्विच गियर इज रिक्वायर्ड टू डिस्कनेक्ट ऑल लाइव कंडक्टर ऑन द सर्किट, ऑल ऑफ दीज। इसके सभी ऑप्शन सही हैं। 49 क्वेश्चन ये रहा हिंदी में, इसके सभी ऑप्शन सही हैं। देखिए ये 49 क्वेश्चन है। ऑन टीटी सिस्टम इन न्यूट्रल कंडक्टर सिंगल पोल स्विच गियर शेल नॉट बी कनेक्टेड। टीटी सिस्टम में सिंगल पोल स्विच गियर शेल नॉट बी कनेक्टेड। ठीक है, 50 का ये टीटी सिस्टम वाला हिंदी में ये है आपका। अब फ्रेंड्स 51 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्यूज शेल बी सिलेक्टेड फॉर एसी वोल्टेज एट द कैपेसिटी ऑफ वोल्टेज। फर्स्ट इसका आंसर सही है, द मैक्सिमम वोल्टेज डिफरेंस विच द नॉर्मल डेवलप अंडर फॉल्ट कंडीशन। इसका हिंदी में आपको यहाँ मिल जाएगा 51 का। अब 52 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेसिडुअल करंट डिवाइस शेल बी केपेबल ऑफ डिसकनेक्टिंग ऑल फेस ऑफ द सर्किट। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी में ये रहा 52 क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन, रेसिडुअल करंट डिवाइस शेल बी लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अदर इक्विपमेंट। हिंदी में ये रहा 53 क्वेश्चन। सेमी कंडक्टर डिवाइस शेल नॉट बी यूज्ड एज इंसुलेटर, ये तो सभी को पता होगा। हिंदी में ये रहा इसका। अब चलते हैं अपन 55 क्वेश्चन में, ये क्या बोल रहा है, फॉर दीज स्टेटमेंट विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, डिवाइस फॉर इमरजेंसी स्विचिंग शेल बी केपेबल ऑफ कटिंग ऑफ फुल लोड कंडीशन, ये सही है। सेकेंड है इसका, प्लग एंड सॉकेट आउटलेट शेल नॉट बी यूज फॉर इमरजेंसी स्विचिंग। ठीक है, यानी फर्स्ट सही है और सेकेंड सही है। हिंदी में आप लोगों को यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें से फर्स्ट सही है और सेकंड सही है। देखिए अब 56 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट इसका करेक्ट नहीं है। 57 क्वेश्चन, द टेस्टिंग वोल्टेज ऑफ द इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट शेल फॉर एक्स्ट्रा लो वोल्टेज सर्किट इज 250 से लेके 500 वोल्टेज तक। ठीक है, हिंदी में ये रीड कर लीजिए आप। 58 क्वेश्चन, विच वायरिंग इंस्टॉलेशन स्पेशल फॉर द पावर वायरिंग विच ऑफ these आर यूज्ड। इसमें से कौन सी यूज्ड होती है, सभी यूज होती है। मेटल क्लेड स्विच, सॉकेट, आउटलेट, प्लग सभी यूज होती हैं। 58 का हिंदी में आप यहाँ से पढ़ लीजिए। अब 59 अपन देख रहे हैं क्वेश्चन, विच ऑफ these पॉइंट
टू बी चेक्ड फॉर द सबस्टेशन इंस्टॉलेशन बिफोर चार्जिंग। इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सभी चेक अपन को करने होते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है, टू लाइव टर्मिनल सुटेबल, ठीक है, वायर फायरिंग इक्विपमेंट एंड द रबर मैट ऑल इक्विपमेंट आर अर्थेड फेस टू फेस क्लियरेंस और प्रॉपरली, ये सभी अपन को चेक करने होते हैं, ठीक है। ये उसका हिंदी में आपको मिल जाएगा। इसके सभी ऑप्शन सही हैं। सिक्सटी क्वेश्चन है, दीज डिवाइस आर टू बी प्रोवाइडेड ऑन ऑल HT सपोर्ट ऑफ द ओवरहेड लाइन। इसका एंटी क्लैम्बिंग डिवाइस और सेकेंड है डेंजर बोर्ड, कॉशन बोर्ड। और हिंदी में आप इसको यहाँ से रीड करिए। अब 61 क्वेश्चन है, वेयर ओवरहेड लाइन क्रॉस द रोड और क्रॉस ईच अदर। तो इसमें से फर्स्ट में से कौन सही है? सेकंड सही है। इसका सुटेबल गार्डिंग इज प्रोवाइडेड एट रोड क्रॉसिंग। फ्रेंड्स, ये गार्डिंग लगी हुई होती है, आपने देखा होगा, क्रॉस टाइप से ऐसे बने हुए होते हैं, ठीक है, कंडक्टर के नीचे की तरफ, ठीक है, उसी को बोलते हैं गार्डिंग, है ना। ये जरूरी लगी होनी चाहिए। इसका हिंदी में ये आप पढ़ लीजिए 61 से। अब 62 क्वेश्चन क्या है, ऑल स्विच बोर्ड शैल बी टेस्टेड डाई इलेक्ट्रिक टेस्ट, ठीक है। इसका 62 का हिंदी में ये रहा। 63 दीज टेस्ट आर रिकमेंडेड फॉर द बैटरी। इसमें से कौन सा टेस्ट बैटरी के लिए होना चाहिए? फर्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट और सेकेंड है इसका वोल्टेज, ठीक है। ये आप 63 का देखिए, ये पढ़िए आप हिंदी में। अब 64 का, फॉर द ट्रांसफार्मर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस शैल बी टेस्टेड इन द मैनर, बोथ मैनर में, ठीक है ना। इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द HT वाइंडिंग शैल बी मेजर्ड एट द एंड ऑफ द 1 मिनट एंड द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द HT वाइंडिंग शैल बी मेजर्ड एट द एंड ऑफ द 10 मिनट। यानी 1 मिनट के बीच में और 10 मिनट के लिए इसको लिया जाता है, ठीक है, टेस्ट को। अब 64 का हिंदी में ये देखिए, पढ़िए इसको। फ्रेंड्स, वीडियो आप थोड़ा सा इन्हें पॉज करके देखिएगा। अब 65 क्वेश्चन क्या है, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन ईच कंडक्टर एंड अर्थेड फॉर द केबल इज वेरी विथ रिस्पेक्ट टू द लेंथ, ठीक है। इसका आंसर यही है। 65 का हिंदी में ये रीड कर लेना आप। सिक्सटी का क्वेश्चन ये है, फॉर चेकिंग द एफिशिएंसी ऑफ द अर्थ, ठीक है, फॉर चेकिंग द एफिशिएंसी ऑफ द अर्थ। तो इसका दोनों ऑप्शन इसके सही है। द अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ द ईच इलेक्ट्रोड और सेकेंड है अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ द अर्थिंग ग्रिड। यानी अपन को दोनों इसका चेक करना चाहिए, टेस्ट दोनों होगा, ठीक है इसका। अब इसका हिंदी में आप ये रीड कर लीजिएगा 66 वाले का। 67 क्वेश्चन, एनी वोल्टेज नॉर्मली एक्सीडिंग 250 वोल्ट एंड नॉट एक्सीडिंग 650 वोल्ट कैन बी क्लासिफाइड एज मीडियम वोल्टेज। ये तो सभी को फ्रेंड्स पता होगा ही। इसका हिंदी में ये रहा क्वेश्चन। (68) का क्वेश्चन ये है, द साइज ऑफ द केबल फॉर द मोटर शेल बी सो चूजन एट टू टेक केयर ऑफ। इसका आंसर कौन सही है? फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है ना, तीनों ठीक है। स्टार्टिंग करंट, एक्सीलरेटिंग करंट एंड शॉर्ट सर्किट करंट, ये तीनों इसके ऑप्शन सही हैं। हिंदी में ये रीड कर लेना आप, इसके तीनों ऑप्शन अपने सही हैं। 69 क्वेश्चन, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्शन मोटर शैल बी मेजर्ड बाय इंसुलेशन टेस्टर और सेकेंड है मेगर के द्वारा, ठीक है। 69 का हिंदी में ये देखिए, ये पढ़ लीजिए आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 70 क्वेश्चन है, ड्राइंग आउट मेथड इज कैरिड आउट ऑफ सेकेंड, इसका ऑप्शन सही है। ब्लॉक द रोटर सो दैट इज कैन नॉट बी रोटेट एंड सप्लाई द करंट टिल फुल लोड करंट, इसका हिंदी में आप इधर रीड कर लीजिएगा। सेवेंटी वन क्वेश्चन है, स्विचिंग डिवाइसेस डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बस बार हैव ऑल ऑफ दीज, इसके सभी ऑप्शन सही हैं। हिंदी में ये रीड करिए आप। इसके सभी ऑप्शन फ्रेंड सही है। अब 72 क्वेश्चन क्या हो गया, फॉर स्टार्टिंग ऑफ द मोटर और कंट्रोलिंग एन ऑपरेटर इज फर्स्ट स्टार्टर, स्टार्टर इज इसका फर्स्ट सही है। ये देखिए हिंदी में इसको पढ़ लीजिएगा 72 क्वेश्चन को। अब 73 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन AC मोटर विदाउट कम्यूटेटर इन विच वन पार्ट ओनली ईदर द रोटर और स्टेटर आर कनेक्टेड टू द सप्लाई नेटवर्क, द अदर वर्किंग बाय इंडक्शन मोटर इज नोन एज इंडक्शन मोटर। 73 क्वेश्चन ये है हिंदी में। इसका आंसर है इंडक्शन मोटर। 74 क्वेश्चन, इन द केस ऑफ द मोटर रन इन द रॉन्ग डायरेक्शन ऑन स्टार्टिंग अप, इट कैन बी कैरिड बाय फर्स्ट चेंजिंग ओवर 2 of 3 लीड। ठीक है फ्रेंड्स। 74 क्वेश्चन हिंदी में आप यहाँ से रीड करिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। 75 क्वेश्चन क्या है, इफ द कैपेसिटी ऑफ द मोटर इज अबव 200 किलोवाट, इंसुलेशन क्लास इन बी टाइप, देन टेम्परेचर इज इन 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, आप देखिए हिंदी में आप इधर से पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। सेवेंटी 76 क्वेश्चन है, मोटर मे बी ओवर हीटेड बाय धीज रीज़न, सभी रीज़न से मोटर ओवर हीट होती है ना। हिंदी में यहाँ से आप रीड कर लेना इस क्वेश्चन को। अब 77 क्वेश्चन है, इफ़ इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द मोटर इज फाउंड वीक ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द टेस्टिंग, देन व्हाट यू विल सजेस्ट। तीनों इसका सही है ऑप्शन, 3 ऑप्शन सही है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सही है। ठीक है, वाइंडिंग शुड बी गिवन अ कोटेड ऑफ द गुड वार्निश। ठीक है, मशीन हैज़ टू बी द ड्राइंग आउट। ठीक है, ये तीनों इसके ऑप्शन सही है। ये हिंदी में आप रीड करिए इसको। सेवेंटी 77 क्वेश्चन को, इसका थर्ड ऑप्शन सही है, यानी फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। अब 78 क्वेश्चन है, द पावर फैक्टर गेट्स लोअर टू द इंडक्शन मोटर ड्यू टू द, पावर फैक्टर यानी कम कैसे होगा इंडक्शन मोटर में, रिड्यूस लोड और इंक्रीज ऑफ लोड, यानी फर्स्ट सही है और सेकंड सही है, यानी रिड्यूस लोड और स्लो ऑफ स्पीड। द पावर फैक्टर गेट लोअर टू द इंडक्शन मोटर इज ड्यू टू, और इसका हिंदी में आप इधर से पढ़िए 78 क्वेश्चन का। द एवरेज पावर फैक्टर ऑफ द इंडक्शन मोटर शुड बी 0.95। ठीक है, हिंदी में इधर देख लीजिए। The best result for the correction of the motor power factor by locating the correction device, इसका ऑप्शन है फर्स्ट, as close as possible of the motor। जो भी करेक्शन डिवाइस है
वो मशीन के पास में उसको कनेक्ट किया जाता है, लगाया जाता है करेक्शन के लिए पावर फैक्टर की। ठीक है, हिंदी में ये रहा। वन क्वेश्चन है, चेक ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस टू द अर्थ एंड बिटवीन फेसेस ऑफ द मोटर वाइंडिंग एट द इंटरवल ऑफ एनुअल। ये हिंदी में आप इसको रीड करिए आप। चेक ऑफ अर्थ रेजिस्टेंस ऑफ ए मोटर शुड बी फर्स्ट वंस इन द ईयर। ठीक है, टू का हिंदी। 83 ट्रबल फाउंड इन द मोटर इंस्टॉलेशन मैच द करेक्ट कॉजेज एंड द रिमेंडली बाय द अनबैलेंस लाइन करंट। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। पुअर रोटर कॉन्टैक्ट इन कंट्रोल रेजिस्टेंस चेक कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, 83 का आप ये पढ़िए हिंदी में। फ्रेंड्स, मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा सा छोटा बन जाए, लेकिन क्या करूँ, बड़ा बन जाए, क्योंकि 100 क्वेश्चन मेरे को आप लोगों को बताने हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना, तो काफ़ी आप लोगों को नॉलेज हो जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए 84 क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन द मिक्सचर विथ एयर गैस वेपर विच आफ्टर इग्निशन परमिट सेल्फ सस्टेनिंग फ्लेम प्रोपोगेशन इट इज कॉल्ड एक्सप्लोजिव एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये देखिए रीड करिए हिंदी में इसका। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फॉर यूज फॉर द एक्सप्लोसिव गैस एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू फर्स्ट और सेकेंड, यानी ग्रुप 1 में डिवाइड किया गया है और ग्रुप 2 में डिवाइड किया गया है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को। ठीक है, एक्सप्लोजन एटमॉस्फेयर में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। तो इसका आंसर क्या है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, यानी थर्ड ऑप्शन इसका सही है। 85 का हिंदी में आप यहाँ से देख लीजिए। ये 86 हो गया। द कंडक्टर इंसुलेशन शैल बी सच दैट इट विल बी केपेबल फॉर विथ स्टैंडिंग। इसका जो ऑप्शन होगा ये फर्स्ट सही है, सेकंड सही है। आप लोग फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन देख लीजिए। हिंदी में ये रहे, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है और सेकंड ऑप्शन इसका सही है। एट्टी 87 क्वेश्चन है, मल्टीकोर केबल शैल बी ऑफ द टाइप केपेबल ऑफ द स्विच स्टैंडिंग डाइलेक्ट्रिकल टेस्ट ऑफ एट लीस्ट 500 वोल्ट RMS AC और 750 वोल्टेज DC अप्लाइड बिटवीन द आर्मिंग एंड कोर। इसका हिंदी में आप ये पढ़ लीजिए। इसका फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है ना, 500 वोल्टेज भी है और 750 वोल्टेज भी है इसका आंसर, है ना। हिंदी में ये रहा ये। अब चलिए 88 देख लेते हैं। इंस्टॉलेशन फॉर जोन 0 इफ अर्थिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शन रीजन विच अर्थ कंडीशन शैल बी मेड आउटसाइड जोन 0। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। हिंदी में ये रहा। एट्टी 89 क्वेश्चन, विथ no flammable release within the enclosure for zone 1 which type of the enclosure containing ignition equipment you will be close type PX। ये हिंदी में इसको रीड करिएगा।
NA नॉन स्पार्किंग एपरेटर्स, NC स्पार्किंग एपरेटर्स आर द टाइप ऑफ द प्रोटेक्शन। कौन सा प्रोटेक्शन है ये? N टाइप का प्रोटेक्शन है। ठीक है, ये हिंदी में भी आप इसको इधर से रीड कर लीजिए। चलिए अब 91 क्वेश्चन चलते हैं। इफ जोन 0 विच ऑफ दीज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट शैल बी इंस्टॉल्ड? नन ऑफ दीज, एनी टाइप ऑफ द मोटर, यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन ये नन ऑफ दीज में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। हिंदी में ये रहा ये क्वेश्चन। अब 92 क्वेश्चन ये था। स्टोरेज बैटरी शैल बी ऑफ दिस टाइप कैन बी इंस्टॉल्ड इन जोन 0। फर्स्ट है टाइप ई प्रोटेक्शन, इसका ये रहा हिंदी में। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द इंजन एंड एग्जॉस्ट सिस्टम used in the installation of the electrical equipment in the hazardous area shall be not as exceed to 250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका ये सही है। हिंदी में आप इसको रीड करिए 93 क्वेश्चन को। ये देखिए 94 क्वेश्चन है, इसको भी आप रीड कर लीजिएगा। ये हिंदी इंग्लिश में है क्वेश्चन, ये इंग्लिश में है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। और हिंदी में ये रहा। अब 95 क्वेश्चन क्या है? इम्परफेक्टली फिटिंग inadequately ventilated pump room, oily wasted water sewage basin, LPG cylinder filling are classified as zone 1। इसका ऑप्शन zone 1 सही है, सेकंड ऑप्शन सही है इसका। इसको हिंदी में आप इधर से रीड करिए। नाइन्टी 96 क्वेश्चन है। द फ्लेमेबल गैस मिक्सचर एनकाउंटर इन मेनी इंडस्ट्री प्रोसेस कंप्राइजेस, इसका कौन सा है? ऑल ऑफ दिस सही है इसके ऑप्शन। ठीक है, सभी ऑप्शन इसके सही है 96 क्वेश्चन के। हिंदी में आप यहाँ से रीड करिए 96 क्वेश्चन, इसके सभी ऑप्शन सही हैं। अब ये 97 क्वेश्चन आ गया है। द रेंज ऑफ द गैस और द वेपर मिक्सचर विल एयर बिटवीन द फ्लेमेबल लिमिट्स ओवर विच द गैस मिक्सचर ऑफ द कंटिन्यूसली फ्लेमेबल आर कॉल्ड। फर्स्ट है इसका फ्लेमेबिलिटी रेंज। हिंदी में आप इसको यहाँ से रीड करिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब देखिए 98 क्वेश्चन है। द मैक्सिमम कैपेसिटेंस ऑफ द केबल शुड बी डिटरमाइंड बाय द ओवर सर्किटिंग द remote end of the cable and measuring of the capacitance of the combination of the wire and screen which gives the maximum value। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका सेकंड ऑप्शन सही है। हिंदी में ये रहा इसका 98 क्वेश्चन। अब 99 क्वेश्चन ये रहा। Equipment protection level required for the explosive gas atmosphere having the high level of the protection which is not for the source of the ignition in the normal operation through not necessary on regular basis of GB। ठीक है, इसका GB ऑप्शन सही है। इसका हिंदी में आप ये यहाँ से रीड कर लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये अपना
लास्ट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। ये क्या लिखा है, इन द कनेक्शन सिस्टम ऑफ द अर्थिंग द पावर, ठीक है, लाइटनिंग एंड द स्टैटिक अर्थिंग सिस्टम वेयर दे एक्सीड इन द सेम एरिया शुड बी इफेक्टिवली कनेक्टेड टुगेदर टू इंश्योर एज फार एज पॉसिबल दैट, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ऑल मेटल वर्क इन अ पर्टिकुलर एरिया इज एट सेम पोटेंशियल अंडर ऑल कंडीशन, ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। हिंदी में आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है फ्रेंड्स। ये लास्ट अपना क्वेश्चन हो गया है, 100 क्वेश्चन हो गए हैं इसके। तो फ्रेंड्स इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये 100 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको अच्छे से रीड करिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के बाद आप लोग को नॉलेज हो गया होगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करना। और फ्रेंड्स ये जो प्लेलिस्ट दिख रही है, इस प्लेलिस्ट में आप ज़रूर विजिट करना, क्योंकि इसमें मैंने सारे वीडियोज़ डाल दिए हैं इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर से रिलेटेड। और जो चैनल का आइकन आपको दिख रहा है, इस चैनल के आइकन को भी प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।